नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंदा वर्मा और आपका स्वागत है परफेक्ट स्टडी 7 में। अगर आप सब यूजीसी नेट, होम साइंस और टीजीटी पीजीटी का हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो मैं लेकर के आई हूँ ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम पूरा नया सिलेबस जो है समझेंगे, जानेंगे कि किस यूनिट से कितने प्रश्न आते हैं और अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो इसलिए जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो मैं डालूं। तो होम साइंस की पूरी तैयारी के लिए ये चैनल आपको बिल्कुल फ्री है और कोई इसमें पे नहीं है। तो पूरी यूनिट वाइज फ्री क्लास इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो इस क्लास में आप पूरा बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए क्लास को पूरा देखें। तो चलिए हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट गृह विज्ञान को, जो होम साइंस है। तो होम साइंस का मैंने पाठ्यक्रम लेकर के आई हूँ, सिलेबस लेकर के आई हूँ और आज तो मैं पूरा आपको सिलेबस बताऊंगी। उसके बाद जो है मैं क्लास स्टार्ट करूँगी। अभी जो है जून में जो है इसका पेपर हुआ है, जून लास्ट में इसका पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, और नेक्स्ट जो दिसंबर या जनवरी में पेपर होगा उसके लिए मैं तैयारी आपको करा रही हूँ। और आप बिल्कुल जो है बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, इसमें आपको हर जानकारी मिलेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को कि जो होम साइंस यूजीसी नेट होम साइंस या टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उसको आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज़ की आप तैयार कर रहे हैं और जब आपको सिलेबस कंफर्म होता है कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है तो उससे जो होता है आपको पढ़ने में भी आसानी होती है और आपको एक दिशा मिलता है कि हाँ हमें ये चीज़ें पढ़नी है। नहीं तो अगर बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो आप कुछ भी पढ़ेंगे और जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस अपना तैयार रखना चाहिए, सिलेबस को ध्यान में रखना चाहिए और सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़ाई करना चाहती है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो जो यूजीसी नेट गृह विज्ञान यानी होम साइंस है, या जो यूजीसी नेट के अतिरिक्त टीजीटी पीजीटी है, उसमें से वो भी इसके लिए काफ़ी जो है उपयोगी है। एस्टेट हो गया, एस्टेट का जो होम साइंस का आता है पेपर। तो इकाई 1 जो है खाद्य विज्ञान एवं खाद्य सेवा प्रबंधन है। इकाई जो यूनिट 1 है उसमें हमें पढ़ना है सिलेबस में खाद्य विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन। उसके बाद खाद्य विज्ञान का परिचय हमें पढ़ना है, भोजन के घटक एवं उनके गुण पढ़ना है कि भोजन के क्या क्या घटक होते हैं, भोजन के क्या क्या गुण होते हैं। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण हमें पढ़ना है कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर भोजन के पकाने की विधियाँ, भोजन पकाने की कौन कौन सी विधि होती है, किस किस तरीके से हम भोजन को पका सकते हैं, इसके बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। खाद्य संरक्षण यानी जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं या जो भी खाने योग्य भोज्य पदार्थ है उसको हम कैसे अधिक दिनों तक सुरक्षित करके रख सकते हैं कि ताकि वो खराब ना हो। खाद्य प्रसंस्करण, फिर उसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता, हमें स्वच्छता के बारे में पढ़ना है कि कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको किस तरीके से कैसे स्वस्थ रखना है। फिर उसके बाद खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण, हमें खाद्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ की उसकी गुणवत्ता क्या है उस पर क्या नियंत्रण रखना चाहिए। खाद्य सेवा संस्थानों का प्रबंधन, किन किन संस्थानों से खाद्य पदार्थों हमें मिलता है या आता है। मेनू योजना और भोजन परोसने की व्यवस्था, मेनू योजना यानी मेनू क्या होता है, फिर योजना और भोजन परोसने की जो व्यवस्था होती है, ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। तो ये तो आपका फर्स्ट यूनिट हो गया, इसमें इतनी चीज़ें पढ़ना है आपको। टोटल इसमें 10 यूनिट पढ़ना है। तो दूसरा यूनिट है पोषण विज्ञान एवं आहार की, यानी न्यूट्रिशन के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें पोषण का हमें परिचय पढ़ना है, न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन हमें पढ़ना है। फिर पोषक तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो पोषक तत्व आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं पोषक तत्व, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल और विटामिन है। तो ये सारे क्या हैं आपके पोषक तत्व हैं। तो इन पोषक तत्वों के बारे में भी हमें पढ़ना है इकाई 2 में। फिर उसके बाद हमें संतुलित आहार, संतुलित आहार क्या है, व्यक्ति की आयु और उसकी किसके अनुसार, उसके कार्यों के अनुसार या उसकी जो कार्य क्षमता उसके अनुसार जो भोजन दिया जाता है उसके बारे में हमें पढ़ना है कि संतुलित आहार किस व्यक्ति को, किस आयु के बच्चे को या व्यक्ति को किस प्रकार का हमें भोजन देना चाहिए। फिर अनुशंसित दैनिक आहार RDA हमें देना है। जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के बारे में हमें पोषण करना है। फिर चिकित्सकीय आहार हमें पढ़ना है और उसके बाद सामुदायिक पोषण के बारे में हमें पढ़ना है। फिर
कुपोषण एवं उसके कुपोषण के बारे में पढ़ना है, पोषण कार्यक्रम के बारे में हमें पढ़ना है। संतुलित आहार के बाद आरडीए हमें पढ़ना है। फिर जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में पोषण, यानी जो जीवन चक्र हमारा है, जो बचपनावस्था से लेकर वृद्धावस्था के जो चरण आ रहे हैं, तो इसमें हमें किस किस अवस्था में कैसे पोषण की आवश्यकता होती है। चिकित्सकीय आहार, यानी कोई बीमार व्यक्ति है या कौन से व्यक्ति को किस प्रकार का चिकित्सकीय आहार देना चाहिए। सामुदायिक पोषण के बारे में, कुपोषण के, सुपोषण और कुपोषण के पढ़ना है कि क्यों व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, तो इसके बारे में पढ़ना। और पोषण कार्यक्रम की जो न्यूट्रिशन है जो है, तो इनके बारे में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट 2 हो गया आपका। अब यूनिट 3 जो है, इकाई 3 है, इसमें हमें वस्त्र विज्ञान के बारे में पढ़ना है कि वस्त्र विज्ञान क्या होता है, वस्त्र विज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ना है। और जो वस्त्र हम पढ़ते हैं तो वो किन किन रेशों से बना होता है, कौन सा प्राकृतिक रेशा होता है, कौन सा कृत्रिम रेशा होता है, सूती का निर्माण कैसे होता है, फिर कपड़े को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से उसे आकार दिया जाता है, किस प्रकार से उस पर कढ़ाई बुनाई आदि किया जाता है, और किस प्रकार वस्त्र को जो अच्छा बनाया जाता है। फिर वस्त्रों की रंगाई हो गया, छपाई हो गया, इसके बारे में पढ़ना है। फिर वस्त्र परिसंस्करण, यानी वस्त्र पर कैसे परिसज्जा की जाती है। फिर वस्त्रों की देखभाल एवं रख रखाव के बारे में भी क्या किया जाता है, इसमें जो है हमें पढ़ना है कि अगर कोई वस्त्र है तो उसको देखभाल कैसे करना है, उस पर कौन से वस्त्र को इस्त्री करना चाहिए, कौन से वस्त्र को इस्त्री नहीं करना चाहिए, किस वस्त्र को ड्राई क्लीनिंग कराना है, किस वस्त्र को नहीं कराना है। तो इस सारे वस्त्रों की देखभाल एवं रख रखाव के बारे में भी हम इसमें पढ़ना है। फिर यूनिट जो 4 है, ये भी परिधान से ही संबंधित है, लेकिन इसमें ये पढ़ना है कि परिधान एवं परिधान निर्माण के बारे में हमें पढ़ना है। और फिर परिधान का परिचय, यानी परिधान समझ रहे हैं आप, जो वस्त्र होता है परिधान उसको बोलते हैं कि जो व्यक्ति के माप, शरीर के माप के अनुसार उसको क्या किया जाता है, काट के, सिल के, उस पर कढ़ाई बुनाई परिसज्जाएं करके एक व्यक्ति को पहनने योग्य तैयार करके जो वस्त्र दिया जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, परिधान कहते हैं। तो इसमें हमें यहाँ तक तो ऊपर तो वस्त्र के बारे में हमें पढ़ना था, जो क्या है, एक कपड़ा है, वो कपड़ा कैसे तैयार होता है, रेशे तैयार कैसे होता है। लेकिन जो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट में हमें ये पढ़ना है कि परिधान का निर्माण कैसे होता है, परिधान का परिचय हम पढ़ेंगे, फैशन एवं फैशन चक्र करेंगे कि कौन सा फैशन आता है जाता है, तो ये फैशन के बारे में। फिर परिधान का डिजाइन किस प्रकार से करना है, माप लेना, यानी किसी व्यक्ति की अगर हम किसी व्यक्ति के लिए वस्त्र बना रहे हैं तो उसको हमें कैसे माप लेना है, उसका पैटर्न हमें कैसे बनाना है, उसकी सिलाई कैसी करनी है, उसके बाद उससे पहनने योग्य परिधान का निर्माण किस प्रकार से करना है। फिर परिधान का जो चयन हमें कैसे करना है, चयन समझ रहे हैं कि चुनाव कैसे करना है परिधान का, कि कहीं हमें जाना है तो हमें किस प्रकार के वस्त्र को पहन के जाना चाहिए, कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, तो परिधान का चुनाव हो गया। फिर परिधान की देखभाल के, यानी जो है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, यूनिट 4 में पढ़ना है। तो आशा करते हैं आपको सिलेबस पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको सिलेबस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में हम देखिए पढ़ते हैं संसाधन, और इसी में हमें पढ़ना है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध समझ रहे हैं, होम मैनेजमेंट, यानी घर का प्रबंध किस प्रकार से करना चाहिए, घर को किस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए, घर को किस प्रकार से व्यवस्थित रखना चाहिए, घर को कैसे कम संसाधनों का उपयोग करके सुसज्जित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चलाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, यूनिट 5 में पढ़ना है। जैसे देखिए इसमें दिया है यूनिट 5 जो है संसाधन प्रबंध एवं उपभोक्ता शिक्षा। संसाधन प्रबंध हो, यानी संसाधनों का कैसे, तो आपने पढ़ा होगा, रिसोर्स के बारे में पढ़ा होगा। रिसोर्स जो होते हैं कि रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। उपभोक्ता शिक्षा पढ़ना है, संसाधन क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकार, समय, ऊर्जा, धन प्रबंधन कैसे करते हैं, परिवार में संसाधन का प्रबंधन कैसे करते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया, यानी घर में कोई कार्य तो उससे किस प्रकार से हमें आयोजन, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन करके कैसे हमें निर्णय लेना चाहिए कार्य के लिए। उपभोक्ता अधिकार दायित्व, जो उपभोक्ता अधिकार दायित्व है उसके बारे में हमें पढ़ना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में पढ़ना है। उपभोक्ता समस्या एवं समाधान के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो यूनिट 5 है, इसमें हमें टोटली किससे पढ़ना है, होम मैनेजमेंट से या मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ना है। मैनेजमेंट हमें किस प्रकार से करना है, कैसे करना चाहिए, ताकि हमारा घर परिवार जो है या चीज़ें हैं वो कैसे एक सुव्यवस्थित ढंग से, सुसज्जित ढंग से चल सके। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, यूनिट 5 में पढ़ना है। प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो जुड़े हैं। अगला है यूनिट 6।
तो यूनिट 6 में देखिए हमें क्या पढ़ना है। अभी तक तो आपने यूनिट 5 पढ़ा, उसमें आपको समझ में आ गया कि हमें यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की जो पेपर है तो ये हिंदी मीडियम का मैं पढ़ाऊंगी। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस क्लियर होनी चाहिए, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बता रही हूँ, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए क्या है, सही रहेगा। यूनिट 6 है कि आवास एवं आंतरिक सज्जा, यानी सबसे पहले हमें क्या इसके बारे में पढ़ना है यूनिट 6 में। आवास, आवास मीन्स क्या होता है, घर होता है। और घर और आंतरिक सज्जा, आंतरिक मीन्स क्या होता है, अंदर, और सज्जा मीन्स क्या होता है, सजावट। घर की आंतरिक सजावट, आपके जो भी आवास है तो उस घर की आंतरिक सजावट किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना आवास का महत्व। आवास, आवास समझ रहे हैं ना, अभी मैंने बताया आवास मीन्स क्या होता है, घर होता है। तो घर का क्या महत्व है, आप सभी को पता ही होगा कि घर का क्या महत्व है, घर का एक क्या महत्व होता है। और घर कौन सा होता है, जो हमारा अपना खुद का बना हुआ घर होता है, तो उस घर का क्या महत्व होता है। आवास योजना, आवास की, घर बनाने की योजना। गृह सज्जा के सिद्धांत, यानी घर को सुसज्जित, सुसंगठित, सुनियोजित और उसको सजा करके रखने के क्या क्या सिद्धांत है। रंग, प्रकाश, वेंटिलेशन, यानी घर में किस प्रकार का कलर कराना चाहिए, घर में कहाँ से ऐसी रोशनदान, खिड़कियाँ आदि खोलना चाहिए ताकि सूर्य का सीधे प्रभाव आ सके और हमारे स्वास्थ्य पे क्या करे, सकारात्मक प्रभाव डाल सके। वेंटिलेशन, फर्नीचर का चयन, घर में किस प्रकार के फर्नीचर रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण रसोई और कार्यस्थल की योजना, घर में जो है आवास बनाते समय या घर में किस साइड में रसोई होनी चाहिए, रसोई का आकार क्या होनी चाहिए, कहाँ पे वस्तु रखने की है। तो ये सारी चीज़ें आंतरिक सज्जा के बारे में हमें, आवास में आंतरिक सज्जा जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो आपको आशा करते हैं यूनिट 6 भी समझ में आ गया होगा कि हमें यूनिट 6 में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। अब हम चलते हैं यूनिट 7 में। देखिए यूनिट 7 जो है ये आपका मानव विकास से संबंधित है। इसी चैनल पे मैंने सीटेट का जो है सीडीपी पढ़ाई, उनसे कम से कम 50 वीडियो होगा लाइव से लेकर के, और अपलोड जो वीडियो की हूँ मैं वो भी आपका आधा से अधिक इससे क्या है, रिलेटेड है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जो सीटेट के सीडीपी की वीडियो है उसको भी आप दे सकते हैं। तो देखिए जो यूनिट 7 है ये सीडीपी से ही संबंधित होता है कि बच्चे का विकास किस प्रकार का होता है, बच्चे जो गर्भ में होता है तो उसका विकास कैसे होता है, गर्भावस्था कितने से कितने दिन की होती है, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, और बच्चों की वृद्धि और विकास कैसी होती है, बच्चे शैशवावस्था में क्या क्या क्रियाएं करते हैं, बच्चे बाल्यावस्था में क्या क्रियाएं करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो एक बार पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं कि यूनिट 7 में क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट 7 है तो इसमें मानव विकास के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ा है कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है। आप सभी को पता है वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। उसके बाद विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं ये हमें पढ़ना है। शैशवावस्था के बारे में पढ़ना है कि जो जन्म के बाद बालक जब जन्म लेता है तब से लेकर के और 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था करते हैं। इस शैशवावस्था में वो क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या क्रियाएं होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर बाल्यावस्था के बारे में पढ़ना है, किशोरावस्था के बारे में पढ़ना है, प्रौढ़ावस्था के बारे में पढ़ना है और वृद्धावस्था के बारे में पढ़ना है। उसके बाद विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो विकास है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक समझ रहे हैं ना, विकास जो हमारे शरीर में विकास होता है तो इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो इसके अनुवांशिक कारक भी होते हैं, पर्यावरणीय कारक भी होते हैं। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत जैसे जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, वेंडुरा हो गए, इन सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमें, इसमें थर्नडाइक हो गए, इन सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमें यूनिट 7 में पढ़ना है। इसका जो यूजीसी नेट है इसका जो है सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, तो प्लीज़ आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसका वेट ना करिएगा कि एग्ज़ाम का डेट आएगा, फॉर्म भराएगा तब मैं पढ़ूंगी, नहीं, ये पूरा आपका जो है पूरे 1 ईयर का आपका जो है सिलेबस होता है। 1 ईयर में अगर डेली आप 2-3 जो सिलेबस हैं 2-3 टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो इसमें जो है तब आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए इस फॉर्म का वेट ना करें, इसके अतिरिक्त एग्जाम डेट का वेट ना करें, आप पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें। अब हम चलते हैं यूनिट 8 पे।
तो यूनिट 8 में हमें क्या पढ़ना है, तो परिवार अध्ययन पढ़ना है। परिवार का अर्थ एवं प्रकार पढ़ना है कि एक परिवार क्या होता है, परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार के प्रकार क्या होते हैं, संयुक्त परिवार हो गया, एकल परिवार हो गया, इस कई प्रकार के जो परिवार होते हैं मनोवैज्ञानिकों ने बताया, उन सभी परिवार के बारे में हमें पढ़ना है। परिवार के कार्य क्या हैं, फिर विवाह के बारे में हमें पढ़ना है, पारिवारिक संबंध के बारे में पढ़ना है, पारिवारिक तनाव के बारे में, पारिवारिक परामर्श और पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम के बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है विकास के लिए संचार, यानी विकास, हमारे देश में जो विकास है, इस विकास को करने के लिए किन किन संचार का उपयोग हम करते हैं। तो विकास के लिए संचार, संचार का अर्थ, संचार की प्रक्रिया, कम्युनिकेशन, और संचार के प्रकार, संचार के माध्यम, कैसे कौन से कम्युनिकेशन किन किन माध्यमों से करते हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो ये क्या है, संचार का माध्यम ही तो है एक। रेडियो हो गया, क्या है, फिर जन संचार, यानी लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने का संचार, फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT हो गया, विकास संचार हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये यूनिट आपका 9 हो गया। और आपका एक ये लास्ट यूनिट है, यूनिट 10 यानी इकाई 10 है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसको चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस के अंतर्गत इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो प्रसार शिक्षा पढ़ना है एवं सामुदायिक विकास। प्रसार शिक्षा आप सभी समझ रहे हैं कि प्रसार शिक्षा क्या होता है। तो प्रसार शिक्षा जो होता है, मतलब जो शिक्षा हमें प्रसार एक्सटेंशन के द्वारा दिया जाता है, एक्सटेंशन जो प्रसार शिक्षा है। सामुदायिक विकास यानी समुदाय आप समझ रहे हैं, जो लोगों का क्या होता है, एक संगठन होता है जो सब, जिसमें सबका उद्देश्य क्या होता है, ये कहीं होता है। तो सामुदायिक विकास हो गया। प्रसार शिक्षा का अर्थ हो गया, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रसार शिक्षा के लिए यानी शिक्षा को प्रसार करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाए गए हैं, सामुदायिक विकास क्या है, ग्रामीण विकास किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से किया जाता है। फिर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के बारे में हमें पढ़ना है कि महिलाओं के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बाल विकास के क्या क्या, स्वयं सहायता समूह SHG के बारे में पढ़ना है, और कार्यक्रम का मूल्यांकन। तो ये आपका था, क्या था, UGC नेट होम साइंस का आपका क्या था, सिलेबस था। मैंने पूरे सिलेबस को डिस्कस कर चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में, सरल से सरल भाषा में, अपने शब्दों में क्या किया है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दी हूँ। तो ये था आपका सिलेबस, और जिसमें 10 यूनिट है, और 10 यूनिट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करते हैं आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो भले आप चैनल को क्या करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे, और आप जो है अपना टाइम पे वीडियो देख लें। और पूरा यूनिट वाइज फ्री में क्लास जो है इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो इस क्लास को हम यहीं रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।